एक आ गया, देखो दिया गया है। तीसरे केस सी में हमको सिद्ध करना है कि 0, पाई में अंतराल में फलन ना तो ह्रासमान है ना तो वर्धमान है। तो हम ये जानते हैं कि फलन ह्रासमान और ना तो वर्धमान किस कंडीशन में होता है, जब फलन का मान धनात्मक भी हो जाए और ऋणात्मक भी हो जाए। अगर इस अंतराल में फलन का मान धनात्मक हो गया, फलन का मान ऋणात्मक दोनों हो गया, तो फलन ना तो ह्रासमान होगा ना तो वर्धमान होगा। तो सबसे पहले हमको दिया गया f(x) बराबर cos x sin x, f(x) बराबर है sin x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये ट्राई करेंगे, चूंकि 0, पाई अंतराल में काश देखो 0, पाई अंतराल का मतलब क्या हो गया, इसमें पहला चतुर्थांश भी है और दूसरा चतुर्थांश भी है। 0, पाई का मतलब हो गया कि प्रथम चतुर्थांश भी है और द्वितीय चतुर्थांश भी आ रहा है। तो cos x का मान पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0, पाई अंतराल में cos x धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। तो लिखेंगे 0, पाई अंतराल में cos x धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, ठीक है, दोनों होगा, यहां है होगा, ठीक है। रीजन क्या, क्योंकि cos x पहले चतुर्थांश में धनात्मक, पहले चतुर्थांश में धनात्मक तथा दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए तो हो जाएगा, इसलिए f' बराबर cos x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, cos x धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। तो लिखेंगे अतः f' यानी कि अतः 0, पाई में f(x) बराबर sin x ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव करना है। यानी कि सबसे पहले देखो 0, पाई में फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, तो सबसे पहला काम फलन को लिखते हैं, फलन के बाद उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो f' बराबर आएगा cos x। अब किस अंतराल पे ट्राई करना, 0, पाई में। तो हम जानते हैं कि cos x का जो मान है 0, पाई/2 में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पाई/2 से लेकर के पाई में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कि 0, पाई अंतराल में cos x धनात्मक होता है। cos 0 हो गया तो भी धनात्मक, cos 30 डिग्री हो गया तो भी √3/2, cos 60 हो गया 1/2 हो गया, cos 90 हो गया तो भी हो गया। यानी कि 0 और cos 180 का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि cos 0, पाई अंतराल में cos x धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, क्योंकि cos x पहले चतुर्थांश में धनात्मक तथा दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। इसीलिए f' बराबर cos x धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। अतः 0, पाई में f(x) बराबर sin x ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। अतः अरे धनात्मक और आज रहेंगे 56 और आज 56। ठीक है, चौथा दिया गया f(x) बराबर 2x³ स्क्वायर माइनस 2x। चौथे में दिया गया है f(x) बराबर 2x स्क्वायर है कि क्यूब है, -4x। हमको ये बताना है क्या
2x स्क्वायर माइनस 3x दिया गया और हमको ये बताना कि किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो सबसे पहला देखो हो जाएगा एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x हो गया माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो यदि एफ डैश एक्स को करते हैं हम 0 के बराबर, x 4x एफ डैश x बराबर 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा x बराबर 3/4 हो गया। अब ये हमको ध्यान देना है कि जो फलन है या ऋणात्मक कब होगा या फलन इसका बनेगा, इसीलिए ये हो गया माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, बीच में स्थित है 3/4। 3/4 हो गया। तो देखो पहला अंतराल यहाँ पे ध्यान देना 4x माइनस 3 ये कब धनात्मक होगा, जब 4x माइनस 3 कब तक धनात्मक रहेगा, जब तक x का मान जो है 1/4 रहेगा। क्या रहेगा 1/4 नहीं 3/4। अगर 3/4 है तो क्या हो जाएगा ये धनात्मक। अगर x का मान मान लीजिए धनात्मक है, x का मान अगर ऋणात्मक कर दें हम, x का मान अगर ऋणात्मक रह गया 3/4 से छोटा रहेगा तो फलन क्या हो जाएगा वर्धमान। तो वर्धमान रहेगा 3/4 का इनफाइनाइट में, तो लिखेंगे अतः वर्धमान होने के लिए अंतराल हो जाएगा 3/4 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। 3/4 कामा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर 3/4 हम रख दे रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो गया। 3/4 से थोड़ा सा बड़ा 4/4 अगर लिख दे रहे हैं तो 4/4 लिखने का मतलब क्या हो गया कि 4 माइनस 3 एक पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर 3/4 से इधर बोल रहे हैं 3/4 के बाद आएगा 4/4, 4/4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा। अगर 3/4 से छोटा रख दे रहे हैं जैसे 2/4 रख दे रहे हैं तो 2/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स में बराबर मान लीजिए 4x है माइनस 3 है। अगर हम x बराबर क्या रख दें 1/2 रख दें तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 1/2 1/4 2/4 रखने पर क्या हो जाएगा ये 4 से 4 कट जाएगा, निगेटिव मान आ जाएगा। यानी कि x का मान अगर 3/4 से छोटा रख रहे हैं तो निगेटिव आ गया और अगर बड़ा रख रहे हैं या फिर x बराबर क्या हो गया 4x माइनस 3 हो गया। अगर 3/4 से बड़ा कौन है 3/4 से बड़ा 4/4 रख दे रहे हैं x बराबर 4/4 पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 4/4 माइनस 3 हो जाएगा। 4 कैंसिल हो गया धनात्मक आ गया। अगर x का मान हम 3/4 से छोटा रख रहे हैं तो ऋणात्मक आ रहा है, x का मान अगर 4/4 से बड़ा रख रहे हैं तो धनात्मक आ रहा है। तो यानी कि वर्धमान होने के लिए क्या होना चाहिए फलन का धनात्मक होना जरूरी है। और धनात्मक कब मिलेगा जब 3/4 का इनफाइनाइट रहेगा, यानी कि वर्धमान होने के लिए अंतराल 3/4 का इनफाइनाइट होना चाहिए। तो वर्धमान होने के लिए अंतराल कितना हो गया 3/4 का इनफाइनाइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में ह्रासमान के लिए, ह्रासमान होने के लिए अंतराल ह्रासमान के लिए अंतराल, तो ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3/4 तक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक। इसका मतलब है बस ये हो जाएगा वर्धमान होने के लिए 3/4 का इनफाइनाइट और ह्रासमान होने के लिए माइनस इनफाइनाइट का 3/4। तो सबसे पहले दिए गए फलन का अगर हमको अंतराल ज्ञात करना है वर्धमान ह्रासमान किसके लिए होगा, तो दिए गए फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद f' को 0 के इक्वल कर लेंगे। 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान मिलेगा और जब x का मान मिलेगा तो हम x के मान से ये पता लगाएंगे कि मान बढ़ने पर पॉजिटिव होगा कि घटने पर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मान अगर हम घट रहे हैं तो निगेटिव आ रहा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया। यानी कि वर्धमान होने के लिए पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब मिलेगा जब 3/4 का इनफाइनाइट होगा, यानी कि 3/4 का इनफाइनाइट होगा तो वर्धमान हो जाएगा फलन। लेकिन अगर 3/4 से पहले चलेंगे तो ह्रासमान होने के लिए फलन क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट का 3/4 हो जाएगा। पांचवा है f(x) बराबर क्या दिया गया है, f(x) बराबर है f(x) बराबर है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 दिया गया। और ये बताना है कि किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में
ह्रासमान है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स हो जाएगा माइनस हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकल गया। एफ डैश एक्स बराबर हो गया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स हो गया माइनस 6 एक्स हो गया माइनस 36 हो गया। अब लिखेंगे यदि एफ डैश एक्स हमारा 0 के बराबर हो, यदि एफ डैश एक्स बराबर हो जाए 0 तो क्या कंडीशन राइज होगा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये माइनस एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा माइनस 2 आएगा। यानी कि x का हमको 2 मान मिल गया, एक 3 और एक माइनस 2 मिल चुका है। तो इसके लिए देखो अंतराल हमको निकालना है, क्या निकालना है, ए वाला वर्धमान के लिए अंतराल। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला क्या होगा, एक रेखा ड्रा करते हैं। ये हो गया माइनस इन्फानाइट, ये हो गया प्लस इन्फानाइट और ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया प्लस 3 हो गया। अब हमको ये ट्राई करना है कि एफ डैश एक्स हमारा जो है वह किस अंतराल पे पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर माइनस 6 होगा माइनस एक्स माइनस 6 है। अच्छा, अगर मान लीजिए x का मान इन्फानाइट रख दे तो ये क्या हो जाएगा टोटल माइनस इन्फानाइट, ये टोटल हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। अगर माइनस इन्फानाइट रख दे तो प्लस आ गया। अच्छा, माइनस 2 भी अगर रखें तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 2 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, टोटल वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। और माइनस 3 अगर देखो माइनस 2 के बाद क्या आएगा माइनस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 माइनस 9 3 12 12 में से 6 गया 6 6 36 यानी कि माइनस इन्फानाइट का माइनस 2 पर ये अंतराल क्या है हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना। देखो माइनस मान लीजिए 2 है तो 2 से थोड़ा आगे बढ़ते माइनस 3 रखते तो माइनस 3 रखेंगे अगर रफली देखिए एफ डैश एक्स हो गया एक्स बराबर माइनस 3 पर तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 6 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा यानी कि ये आएगा 6 और 9 3 12 में से 6 गया 6 36 आ गया कि नहीं, धनात्मक आ गया। यानी कि यहां से लेकर के इस अंतराल में मान क्या है धनात्मक है। अतः वर्धमान के लिए अंतराल, अतः वर्धमान अंतराल, वर्धमान होने के लिए अंतराल होने के लिए अंतराल क्या हो जाएगा माइनस इन्फानाइट कामा माइनस 2 हो गया। चलते हैं दूसरे अंतराल के पास माइनस 2 कामा 3 पे। अगर माइनस 2 कामा 3 के बीच में मान लीजिए माइनस 1 रख दिया हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा टोटल 0 माइनस क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 आ गया ऋणात्मक आ गया। चलते हैं हम लोग 2 अगर 2 रख दे तो 2 नहीं 4 और 4 में से 2 गया 2 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा ये माइनस 4 माइनस 24 आ गया। अगर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 माइनस 9 यानी कि टोटल हो जाएगा 0 यानी कि दूसरे अंतराल में भी क्या आ गया है निगेटिव आ गया। तो बी वाला हो जाएगा अंतराल ह्रासमान के लिए अंतराल, ह्रासमान के लिए अंतराल, ह्रासमान के लिए अंतराल के लिए अंतराल हो जाएगा माइनस 2 कामा 3 हो जाएगा। यानी कि माइनस 2 कामा 3 के बीच में अगर कोई नंबर 0 रखते रहे तो क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा यानी कि निगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए अंतराल क्या हो जाएगा माइनस 2 कामा 3 हो जाएगा। अब बचा है अंतराल 3 कामा इन्फानाइट, इसमें बताना है कि ये ह्रासमान होगा कि वर्धमान होगा। चलिए 3 के बाद रखते हैं 4 4 चौक पे 16 हो गया 16 में से 4 घटा देंगे 12 12 में से 6 घटा देंगे 6 यानी कि ह्रासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी वर्धमान हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 5 रख दे रहे हैं तो 25 माइनस 5 कितना हो गया 25 माइनस 5 20 में से 6 घटाएंगे 14 यानी कि टोटल क्या आएगा ये धनात्मक आएगा। तो वर्धमान के लिए अंतराल हो गया माइनस इन्फानाइट कामा 0 और एक हो गया 3 कामा इन्फानाइट। ठीक है, बस इतना इसमें करना था। या फिर x बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें बताना कि किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो सबसे पहला काम क्या होगा एफ डैश एक्स निकालेंगे तो होगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। यदि एफ डैश एक्स हमारा 0 के बराबर हो यानी कि एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 के बराबर हो तो क्या होगा 2x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 बटा 2 x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा।
तो अंतराल देखो बनाते हैं, माइनस इनफाइनाइट हो गया और ये प्लस इनफाइनाइट हो गया और माइनस 1 हो गया ये, तो दो अंतराल बन रहा है, एक बन रहा माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस 1 और दूसरा अंतराल बन रहा माइनस 1 कामा इनफाइनाइट। अब हमको ये टेस्ट करना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। तो इसका हो जाएगा ये वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए अंतराल, दो साइड लिखेंगे वर्धमान के लिए अंतराल, और दूसरा हो जाएगा ह्रासमान के लिए अंतराल, ह्रासमान के लिए अंतराल। यहां पे ध्यान देना x बराबर क्या -1, तो लिखेंगे चूंकि देखो साइड में समझते हैं f डैश x बराबर क्या है 2x प्लस 2 है। चलिए पहले अंतराल में बात करते हैं, माइनस इनफाइनाइट कामा -1 में अगर -2 ले लें, क्या ले लें -2 बीच में है ना, तो -2 पे क्या हो जाएगा 2 दूनी -4 प्लस 2 -2 आ गया, -2 पे क्या आ गया -2, -1 पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा -2 यानी कि -1/2 अगर ले लें, क्या ले लें -1 सॉरी 1/2 नहीं, माइनस मान लीजिए लेते हैं हम -3 ले लेते हैं, तो -6 हो जाएगा प्लस 2, -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगर माइनस इनफाइनाइट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, टोटल माइनस हो जाएगा ना। यानी कि पहले अंतराल में 0 माइनस इनफाइनाइट का -1 अंतराल में क्या वैल्यू क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, इसलिए ह्रासमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट का -1 हो जाएगा। दूसरे अंतराल पे ट्राई करते हैं -1 का इनफाइनाइट, अगर हम 1 ले लें, अगर अंतराल का मान हमें x का मान 0 कर दे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x का मान 1 कर दे तो क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव हो जाएगा, x का मान 2 कर दे तो क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस अंतराल में -1 कामा इनफाइनाइट में क्या मान मिल रहा पॉजिटिव मिल रहा। अतः वर्धमान के लिए कौन सा अंतराल हो जाएगा, वर्धमान के लिए अंतराल हो जाएगा -1 कामा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। x² + 2x + 5 दिया गया है, इसमें हमको ये बताना है कि यह फलन जो है वर्धमान है तो इसके लिए अंतराल बताइए, ह्रासमान है तो इसके लिए अंतराल बताइए। तो सबसे पहला काम होता है हम f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x मिलेगा 2x + 2 मिल जाएगा और उसके बाद हम समीकरण को 0 के बराबर करके f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। तो जब हमने 0 के बराबर किया तो x का कौन सा मान मिल गया -2, x बराबर मिल गया सॉरी -2/2 यानी कि x का मान आ गया -1 आ गया। उसके बाद हमने संख्या रेखा पर यानी कि वास्तविक संख्या पर हमने -1 को प्रदर्शित किया, तो संख्या रेखा दो भागों में बट गई, दो अंतराल में बट गया। पहला अंतराल हो गया माइनस इनफाइनाइट कामा -1 और दूसरा अंतराल हो गया -1 कामा इनफाइनाइट हो गया। हमारे पास ऑप्शन है टेस्ट करना कि पहले अंतराल के मान के लिए पॉजिटिव होगा या दूसरे अंतराल के मान के लिए पॉजिटिव होगा। तो हम ट्राई करते हैं माइनस इनफाइनाइट कामा -1 पर। तो यहां से देखिए 2x की जगह पर अगर हम माइनस इनफाइनाइट रख दें तो क्या हो जाएगा टोटल माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए -100 रख दे रहे हैं, -100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -200 -2 -198 आ जाएगा। चलते हैं -2 रखनी, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4 + 2 यानी कि -2 आएगा, यानी कि माइनस आ रहा है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट कामा -1 के लिए क्या आ रहा मान माइनस आ रहा है, यानी कि ह्रासमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कामा -1 हो जाएगा। चलते हैं दूसरे अंतराल के पास -1 कामा इनफाइनाइट, -1 कामा इनफाइनाइट। अगर -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर -1 के बाद क्या आता है 0 रख देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 0 के बाद क्या आता है 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। दूसरे अंतराल में अगर हम एंट्री करेंगे तो मान हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले अंतराल के लिए मान क्या है, पहले अंतराल के लिए मान हो गया, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं हम माइनस इनफाइनाइट कामा -1 के लिए क्या है ऋणात्मक है ना, के लिए f(x) हमारा निगेटिव है, क्या है यहाँ f(x) हो गया <0, क्या हो गया f(x) <0। इसीलिए इस पर क्या हो जाएगा, इस पर जो फलन का मान है वह ह्रासमान हो जाएगा, यानी कि इस पर फलन ह्रासमान हो जाएगा। और दूसरे पर ट्राई करते हैं -1 कामा इनफाइनाइट पर, फलन क्या f(x) हमारा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसीलिए वर्धमान होने के लिए अंतराल हो जाएगा -1 कामा इनफाइनाइट। जिस पे पॉजिटिव है वो वर्धमान के लिए हो जाएगा, जिस पर निगेटिव है वो ह्रासमान के लिए हो जाएगा। अरे एकदम बढ़िया। लेकिन ये दुनिया में भी कुछ मजा नहीं है। I like to play in Australia. चलिए देखिए इसमें f(x) यानी कि इसका प्रांत निकालना है, सिद्ध करिए। फलन का प्रांत क्या है, x का मान -1 से बड़ा है, x का मान
-1 से बड़ा है, यानी कि क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या। तो सिद्ध करना है कि अंतराल 0, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया, अंतराल x अगर -1 से बड़ा तो अंतराल क्या बनेगा, 0, इनफाइनाइट, या 0, इनफाइनाइट, या -1, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक को तो छोड़ना पड़ेगा, छोटे कोष्ठक में तो एक को छोड़ देना है। तो इसमें हमको ये सिद्ध करना है कि इस अंतराल के लिए फलन वर्तमान है। तो देखो क्या हो जाएगा, y डैश निकालेंगे, y डैश बराबर हो जाएगा log 1 प्लस x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x हो जाएगा, माइनस देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस x को रखते हैं, x 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x को रखेंगे, 2x को रखते हैं और 2 प्लस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये आएगा आपका 1/1 प्लस x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x, माइनस हो जाएगा 2x, बटे हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो गया, आ गया 1 प्लस x हो गया, माइनस हो जाएगा 4/2 प्लस x इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एक टर्म के लिए कि अगर x का मान -1 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। -1 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। -1 रखेंगे तो 2 1 से गया 1, यानी कि 4/1, यानी कि इनफाइनाइट -4 कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल इनफाइनाइट आएगा। तो y बराबर क्या लिखना है, अगर x बराबर 0 रखने तो 1 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, 1 में से घटा देंगे 0 आ जाएगा, 0 आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1 हो 0 हो गया, 0 के बाद अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, 1/2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x बराबर 1 पर y डैश क्या हो जाएगा, y डैश बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, -4/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 3 का 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18 हो जाएगा, 9 - 8 हो जाएगा, बराबर आ गया 1/18। पॉजिटिव आ रहा ना। y डैश बताइए x बराबर 1 पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार x बराबर 2 पर, अगर x बराबर 2 पर ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 पर, तो हो जाएगा y डैश बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा 1/3 हो जाएगा, -4/2 दूनी 4 चौके 16 हो जाएगा। एलसीएम बनेगा 48 बनेगा, 16 - 4 3 12 हो जाएगा, 4/48 हो जाएगा। यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गया, यानी कि x बराबर 1 पर पॉजिटिव, x बराबर 2 पर पॉजिटिव आ गया। तो लिखेंगे चूंकि फलन x ग्रेटर देन -1 के लिए f डैश x या y, तो लिखेंगे चूंकि y डैश x ग्रेटर देन -1 के लिए धनात्मक है, अतः फलन x ग्रेटर देन -1 पर या संपूर्ण प्रांत में के संपूर्ण प्रांत में वर्धमान होगा। ठीक है, प्रूफ